दोस्तों, भूतिया और खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर भारी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज दिन को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी करहाने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई न कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि यहाँ पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखों से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। जिसने भी उसे गौर से देखा बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के लोग दीवाने थे। वो जहाँ खड़ी होती उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़कियों पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाई रहती थी। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का।
इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवाइफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिकान भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना। क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगते हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार डराता रहता है। एकटक घूरता हुआ शायद ये पूछता है कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उसके लिए भी खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे रिश्ते और नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी, और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के इस शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। उसकी दीवानगी ही उसका कसूर बन गई। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन 2 भाइयों की बजाय रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का था। जो लोग उसके दीवाने हो जाते थे, कसूर था उसकी मचकती कमर और बलखाती चाल का, जिस पर वहाँ 7 कोस के लोग खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे रही थी, और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती, ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था। पर रमिया की ये मौत इस हवेली पर इतनी भारी पड़ी कि वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई
याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की जब एक महफिल उठ भी नहीं पाती थी कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती में झूमता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। जानकारों की माने तो हवेली के मालिक तोमर साहब ने बताया कि एक दिन रमिया का साया मेरी माँ को दिखाई दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया। उसके बाद एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं है, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहता था। लगातार हुई मौतों से गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का। नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तक तकरीबन 200 साल गुजर चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालिकान इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नज़र आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हों। घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। अलबत्ता छीना ज़रूर उनके तमाम अपनों को। अचानक रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है। शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक रिश्तों का कत्ल। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो जाए।